جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आईना द कल्तुर चैनल से मैं हूं आप लोग एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी का। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ 3 अफ़गान बेटियां मौजूद हैं, एक बेटा है और एक इन बेटियों की माँ भी हमारे साथ मौजूद है। पंजाब में रिहायशी पजीर हैं, बहुत बुरा हाल है। ख़ासकर मेरे अफ़गानी भाइयों से एक गुजारिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए 2 मरला ज़मीन लेकर इनके लिए बनाएं, क्योंकि ये जो बच्चियां हैं स्कूल बहुत ज़्यादा इनको शौक़ है कि हम स्कूल पढ़ें। इनके वालिद नहीं है, भाई नहीं है, कमाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर पंजाबी भाई के घर पे रहते हैं और लोगों के घरों पे काम करते हैं। ये बच्चियाँ कोई कबाड़ बेचते हैं, कोई गाड़ियों की सफाई करते हैं, कोई दागों की सिलाई करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन स्कूल नहीं है, तालीम नहीं है। तो हमारे अफ़गानी भाइयों से गुजारिश है कि इनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अफ़गानी हैं? हाँ जी, मैं अफ़गानी हूँ। अच्छा, अफ़गानी हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप स्कूल पढ़ती हो? नहीं, स्कूल नहीं पढ़ती हैं। और कुरान की सबक पढ़ती हैं? जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि यहाँ पंजाब में रहकर आप करती क्या हैं? भाई नहीं है, बाप नहीं है, क्या करते हैं आप लोग? मैं गाड़ियाँ साफ़ करती हूँ। गाड़ियाँ साफ़ करती हैं, तो उससे आप गुजारा चला? हाँ जी। स्कूल पसंद है आपको? हाँ जी। बहुत शौक है? हाँ जी। पढ़ना चाहती हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में छोड़ा है आपने? 3 में छोड़ा है? जी। जब बाप फौत हो गया उसके बाद छोड़ दिया? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम क्या है? सलमा। सलमा। बेटा, आप भी अफ़गानी हैं? हाँ। अच्छा, आप सारे बहनें हैं? यस। बेटा, आप मुझे बताएं कि आप क्या काम करती हैं? मैं धागे तोड़ती हूँ। धागे तोड़ती हैं, तो कितना पैसे कितना देती हैं आप? 50 रुपये हैं। तो आप भाई नहीं है आपका? नहीं। और बाप भी नहीं है? नहीं। अफ़गानिस्तान में कहाँ की है? अफ़गानिस्तान में कहाँ के रिहायशी हैं आप लोग? लकमान। लकमान के। स्कूल पसंद है आपको? यस। कितना? बहुत यस। शौक है कि पढ़ना चाहती हूँ? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आपका नाम क्या है? साइमा। साइमा। आप अफ़गानी हैं? जी। अच्छा, तो अफ़गान में कहाँ का रिहायशी है? लकमान। लकमान के। बेटा, आप मुझे बताएं कि जैसे ही आपकी बहनें भी बात की हैं और आपके माजी ने भी बातें की हैं, आप मुझे बताएं कि आप क्या काम करती हैं? मैं कबाड़ उठाती हूँ। कबाड़ उठाते हैं आप और आपके जो छोटा भाई है? हाँ जी। बेटा, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। बेटी हैं आप, ये आपका भाई है? जी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि कबाड़ इकट्ठे करते कितने पैसे कमाते हैं आप लोग? 50 रुपये मिल जाते हैं। 50 रुपये मिल जाते हैं। और आप भी साथ में होते हैं? बेटा, आपका क्या नाम है? मुसाफिर। मुसाफिर? क्या नाम रखा है यार, मुसाफिर। अच्छा, आप भी बहन के साथ होते हैं? अच्छा, तो आप लोग सारे इकट्ठे होके काम करते हैं, तो जिस घर में आप लोग रहते हैं उनका किराया कितना देते हैं? 8000। 8000 रुपये। तो बेटा, आप लोग पैसों मतलब पेट के लिए निकले हुए हैं, इज़्ज़त के खातिर, अफ़गानी भाइयों की इज़्ज़त बचाने के खातिर, इंसानियत की इज़्ज़त बचाने के खातिर। तो बेटा, किसी का फ़र्ज़ तो भी बनते कि आपको तालीम पढ़ाएं, सिखाएं, लिखाएं। बेटा, पढ़ने का शौक़ है आपको? जी। कितने क्लास में आपने छोड़ा है? 3 में। 3 में। क्यों छोड़ा है? क्या वजह बनी? बाप की मौत की वजह? क्या वजह बनी? बाप फौत हो गया था। बाप फौत हो गया था। तो शौक है कि मैं पढ़ूं? जी, बहुत है। पढ़ना चाहती है? जी। और आपका ये जो भाई है, इसने भी छोड़ा है कि नहीं? ये पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? नर्सरी। नर्सरी में पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बड़े हो के आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अफ़गान में कहाँ का रिहायशी हैं? अफ़गान लकमान। लकमान के हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर रहती हैं, कैसे गुजारा कैसे करती है माँ जी? गुजारा बहुत मुश्किल है। ये जो आपकी जो बच्चियां हैं, कोई कबाड़ बेच रहे हैं, कोई धागे तोड़ रहे हैं, कोई गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, तो मुझे इससे आपका गुजारा चलता है? बस मुश्किलात ज़्यादा है ना, आज तक ज़माना ख़राब है। कैसे ज़माना है, मैं किसके इतना दूर नहीं जा सकती, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई इमदाद नहीं कर सकती। लोग देता है थोड़ा थोड़ा करके से इकट्ठे करके, किराया हम जमा करना है, बच्चे थोड़ा थोड़ा करके हम आटा लेके आना है, आज रात को पकाना है, सुबह से नहीं थे दोपहर को नहीं मिलेगा। कैसे गुजारा? गुजारा बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपना इज्जत से अपना घर में हो, अपना बच्चे में
घर में संभालना है। अच्छा। ज़माना ख़राब है, हमें बच्चों की इज़्ज़त नहीं ख़राब करना है। मुश्किलात बहुत है, सगत है, किराया का टेम है, किराया नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त यहाँ पे नहीं है। पंजाबी लोग तोड़ा करके देता है, हम खाते। हमारी ये मुश्किल है, किराया में जगह है, जगह नहीं है, बिल का मुश्किलात है, बिजली बिल का है, गैस बिल का है, हर चीज़ महंगाई हो गई है। मैं कैसे गुजारूँ? बच्चे शो करता है पढ़ाई का मेरे पास गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मैं कैसे पढ़ाई करूँ? बंदा पौध हो गया, 10 साल हो गया है, 6 माह हो गया, जवान बेटा पौध हो गया है, 1 साल बीमार थी, जो कमाई थी इसके दवाई लगी। मेरे पास अभी कोई भी नहीं है। तुम लोग ऐसे करें, हमारे साथ कोई इमदाद करे, बहुत मुश्किल है। अफगान से आते हुए आप लोग का कितना अरसा हुआ है? 20 साल हो गया, एक महल्ले में, एक मकान में है। अपना घर है आपका? घर किराए में है। घर किराए में। अच्छा, तो क्या कहना चाहती है माँ जी, जो अफ़गानी भाई है हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपने तो उसकी इज़्ज़त बचाने के खातिर अपने बच्चों को फुटपाथों पे बेचे हैं, अपने बच्चों को काम पर बेचे हैं, उनकी पढ़ाई छोड़े हैं, उनकी तालीम बर्बाद किए हैं, सिर्फ अपने नाम, अपने अफ़गानियों का नाम बचाने के लिए। तो उनका भी कोई तुक का कोई हक तो बनते कि आपके साथ खड़ा हो जाए। क्या कहना चाहती है आप? बस दिन गुजरता है, या अच्छा या बुरा, मजबूरी हालत है, नहीं जा सकती दूर, नहीं काम पे इतना दूर जा सकती, बच्चों को इज़्ज़त खराब हो जाएगा, ये वजह है। आप क्या कहना चाहती है? आपकी डिमांड क्या है कि आपके बच्चे पढ़े? क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएं, हाँ ऐसा हो सकते हैं कि आपके बच्चे हम स्कूल में डालें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, आपका घर का रेंट 8,000 रुपये रेंट है, वो भी कोई बर्दाश्त करे, आपके महीने का कितना खर्चा है ताकि वो कोई खर्चा बर्दाश्त करें? महीने में आ जाएगा 15,000 16,000 रुपये आ जाएगा। कितना महंगाई है। नहीं, जब आपके बच्चे काम ना करें उसके अलावा आप मतलब 8,000 तो घर का किराया हो गया, बिजली बिल वगैरह, 10,000 तो ये बनते हैं, तो बाकी 6,000 में आपका पेट पल सकता है? मजबूरी है ना, कैसे ज़्यादा खाऊं? फ्रूट हम नहीं खाती, बाज़ार से हम नहीं खाती, लोग दुकान वाला सब्जी देता है इतना से, या अच्छा था या बुरा था, हम वही खाती। सब मौला का पता है, आ जाए पूछ के मौला से क्या हाल है हमारा। कपड़े लोग देते हैं, कोई पठान रास्ते से गुजरते हैं, कोई अफ़गानी रास्ते से गुजरते हैं। अब तो पंजाब में रिहायशी पजीर है, ज़ाहिरी बातें। तो कोई पठान आपके पास आए हैं कि माँ जी चलो हम आपको KPK में लेके जाते हैं, वहाँ बहुत से अफ़गानी हैं, आपको वहाँ लेके जाते हैं, या कोई अफ़गानी भाई नहीं कोई भी साथ? नहीं, अफ़गानी कोई इमदाद नहीं करती हमारे साथ। कोई भी अफ़गानी इमदाद नहीं। क्यों नहीं करती? नहीं करती, बस कहते हैं हम अपना सिखाती है, अपना कमाना है, ज़्यादा नहीं है हमारा तुमसे देना। ये दमान है, दमान हमारे साथ इमदाद नहीं करते, 5 रुपये इमदाद नहीं करते। नाज़रीन, एक माँ जी जो अपने जवान बच्चियों के साथ एक घर में रिहायशी पजीर है पंजाब में, अपना इंसानियत और अपने कौम का नाम ऊंचा करने के लिए अपने बच्चियों का इज़्ज़त बर्बाद नहीं करना। ये बात आप लोग सही तरीके से समझते हैं कि एक माँ जी बुरा हाल में ज़िंदगी गुजारे। जैसे कहती है ना कि मैं किसी सब्ज़ी वाले के पास जाता हूँ तो कोई भी सब्ज़ी उठा के, इसका मकसद ये है कि वही सड़ा हुआ सब्ज़ी घर लेके जाती हूँ, तो इसलिए मैं 5-6 हज़ार रुपये में महीना हमारा गुजारा चल जाता है। लेकिन मेरे गुजारिश है कि इनके बच्चों के अखराजात, इनके घर के अखराजात, इनकी महीने के अखराजात, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए हम जगह बनाएं ताकि इनके बच्चे पढ़ाएं लिखाएं सिखाएं इनको। और अगर कोई अफ़गानी भाई है कि इसने इतना अब तक किया है कि आप लोगों का नाम नहीं बदनाम किया है, तो आप लोगों का भी हक बनते हैं कि जिसके पास हैं उनको देना चाहिए। आइए मैं आप लोगों को इन तक ले जा सकता हूँ। हमारा काम है ऐसे लोगों को पर्दे पे लाना, बाकी आप लोगों का काम है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।